अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। नबीहा इजाज है मेरा नाम और नियो पाकिस्तान में कहते हैं आपको खुशामदीद। जनाब, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी और वो ये है कि हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे जो मसले मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एंजाइटी होती है, वो इस वजह से भी बढ़ रही होती है कि हम हमारी गलतियों को समहाउ तस्लीम नहीं कर रहे होते। हमें लगता है कि हमारी ईगो बीच में आ चुकी है या ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। फलाने शख्स की गलती है, उसने मुझे ये कह दिया, मेरे दोस्त ने मुझे ये हर्ट कर दिया, मैं इससे सॉरी नहीं कहूँगी, मैं गलत नहीं थी। आप यकीन करें कि ये जो मैं है ना, कि मैं गलत नहीं कर सकता, मैं गलत नहीं कर सकती, ये हमें हमारे बहुत ही प्यारों से, प्यारे रिश्तों से दूर कर देती है, फासला बढ़ा देती है। तो जब इंसान समझने लगता है ना कि वो गलत हो सकता है, तो वही ये वक्त होता है जब वो एक्चुअली ठीक होने लगता है। तो अगर आपकी गलती नहीं भी है और अगर आप दूसरों को आगे बढ़कर मना लेते हैं और अपने रिश्ते को निभा लेते हैं, तो मेरे ख्याल से यही उस रिश्ते की खूबसूरती है। और आगे बढ़ जाना चाहिए, कदम बढ़ा लेना चाहिए। दोस्ती भी बड़ा प्यारा रिश्ता है और हर इंसान को ज़िंदगी में दोस्त की बहुत ज़रूरत होती है, वरना इंसान अकेला महसूस करता है। हज़रत अली का भी कॉल है कि वो शख्स, मैंने ऐसे शख्स से गरीब इंसान नहीं देखा जिसका कोई दोस्त नहीं है। तो दोस्ती के बगैर ज़िंदगी के रंग कितने फीके पड़ जाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो अपनी जो दोस्तियां हैं उसमें मनाना सीखें। अगर कोई रूठ जाता है उसको ज़ाया मत करें। इस पर ज़रा आज हम बात भी करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन कुछ न्यूज़ जनाब मेरे पास आ रही हैं और जो क्रिकेट के मद्दाह हैं, जो स्पोर्ट्स लवर हैं, उनके जो है वो फाइनली इंतज़ार अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। 9 जून है कल, आज 8 जून है और जनाब कल से PSL के जो बकिया मैचेस हैं, स्केड्यूल उनका आपको पता है कि वो आगाज़ हो रहा है और ऐलान किया गया था। कल जनाब कौन सी टीम्स आमने सामने होंगी ये हम आपको बताएं कि अबू धाबी में कल ये 15वां मैच होने जा रहा है PSL 6 का। लाहौर कलंदर के मुकाबले में जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे और दोनों टीम्स के जो कप्तान हैं वो बहुत ही पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोविड ब्रेक के बाद मैं समझती हूँ कि एक बड़ी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है। लोग मैच देख के वैसे ही बहुत उनकी मोहब्बत होती है। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनसे उनकी बड़ी मोहब्बत है। तो जनाब ये 6 सुपर PSL 6 का जो बकिया 20 मैचेस हैं वो 9 से 24 जून तक होंगे। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में ये खेले जाएंगे और 25 जून को दौरा इंग्लैंड पर मैनचेस्टर भी टीम रवाना हो जाएगी। ये आपको बताएं कि इस टूर्नामेंट का जो फाइनल है जिस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं और पाकिस्तान में जो सारे हम इस वक्त जो ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई लाहौर कलंदर्स को कर रहा है सपोर्ट, कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड को कर रहा है, कोई कोयटा ग्लैडिएटर को कर रहा है, कोई पेशावर ज़ल्मे को। तो जनाब 24 जून को ये फाइनल खेला जाएगा। देखते ही हैं कि कौन सी वो दो टीम्स जो हैं वो फाइनल तक पहुँचेंगी। भाई जो भी जीते ट्रॉफी तो हमारी है, पाकिस्तान की है। सो जनाब इसी बात करते हैं हमारे न्यूज़ रिपोर्टर अरसलान से। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम नबीहा, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरसलान बताएगा कल कौन से 2 मैचेस होने जा रहे हैं, कौन कौन सी टीम सामने होंगी? देखिए नबीहा, कल जो है वो पहला मैच ही हमारे अपने शहर की टीम लाहौर कलंदर का है। और किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखें, हम तो दिल से कलंदर हैं क्योंकि लाहौर में रहते हैं तो लाहौरी कलंदर होते हैं, तो वो इसलिए फिर हम जरा कलंदर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और कल हमारा मैच जो है वो जरा वफाक वालों से है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर की टीमें कल पहले मैच में आपस में टकरा रही हैं। अब देखते हैं कि कौन सी टीम है जो जीतती है, लेकिन लाहौर कलंदर का पलड़ा खासा भारी नजर आ रहा है क्योंकि बॉलिंग काफी स्ट्रांग है और लाहौरी वैसे भी पाए खाते आएंगे, टीम में तगड़े होके आएंगे। तो इस्लामाबाद वाले आपको पता है जल्दी सो जाते हैं, लाहौरी लेट नाइट तक जागते भी रहते हैं, तो मैच भी अब लेट हुआ करेंगे क्योंकि अबू धाबी में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आज भी तकरीबन 50+ का दर्जा हरारत है। तो टीमों के जो ज्यादातर मैचेस हैं वो शाम के वक्त रखे गए हैं। जिस दिन सिंगल मैच हुआ करेगा वो तकरीबन शाम 9 बजे शुरू, रात 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू हुआ करेगा। और अगर डबल हेडर मैचेस हुआ करेंगे तो वो तकरीबन पहला मैच जो है वो 6:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू हो जाएगा। हाँ। और दूसरा मैच जो है वो रात 11 बजे शुरू हुआ करेगा। तो ये बहुत जरूरी थे ये मैचेस होना। और क्योंकि इसके अलावा विंडो भी मौजूद नहीं थी, तो बड़ी ड्रामाई अंदाज में ये लीग होने जा रही है। तो अब फैंस भी
से पूरी उम्मीद है कि अरसलान, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है वैसे ओवरऑल, अगर परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो अभी PSL 6 के मैचेस के लिए? देखिए, अगर टेबल की बात करें तो टेबल पे तो कराची किंग्स इस वक्त टॉप पे है और टीम भी काफी स्ट्रांग है, बैलेंस टीम है। बैट्समैन भी बड़े तगड़े हैं उनके पास और बॉलर्स की भी एक अच्छी कॉम्बिनेशन उनके पास है। लेकिन लाहौर कलंदर भी किसी से कम नहीं है। लाहौर कलंदर ने भी अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, उनमें से 3 मैच वो जीत चुकी है। तो अभी तमाम टीमों के पास तकरीबन 5-5 मैचेस मौजूद हैं। अलबत्ता कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान को टूर्नामेंट में वापस आने के लिए अपने तमाम मैचेस जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। तो इसलिए टेबल की बात करें तो वहाँ पे कराची किंग्स पहले नंबर पे है, पेशावर जख्मी दूसरे नंबर पे है, लाहौर कलंदर्स का तीसरा नंबर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का चौथा नंबर है, मुल्तान सुल्तान जो है उसका 5वां और कोयटा ग्लैडिएटर्स का नंबर है। आल्दो के कोयटा ग्लैडिएटर 2 टाइम चैंपियन भी है और सरफराज अहमद उनकी क़यादत कर रहे हैं। लेकिन सीजन के पहले मरहले में जो कराची के अंदर मैचेस हुए थे वहाँ पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। आप देखते हैं कि उनकी टीम में कोई खास बड़े नाम है, खासतौर पे उनको फाफ डुप्लेसी ने ज्वाइन किया है। इसके अलावा एंड्रे रसल वैसे भी जिस टीम में भी होते हैं वो टीम हमेशा चैंपियन बन जाती है। तो आप देखते हैं एंड्रे रसल उनको कितना। अच्छा अरसलान, ये भी बताइएगा PSL 6 के बाद जो है अगला स्केड्यूल भी तैयार है कौमी क्रिकेट टीम का, और 25 जून को दौरा इंग्लैंड के लिए मैनचेस्टर भी रवाना हो रहे हैं। देखें नबीहा, ये पूरा साल पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा बिजी रहा है और ये मैचेस कराची में और लाहौर में होने थे और कोविड की वजह से आपको भी पता है कि वो मैचेस कैंसिल करना पड़े और बाद में शेड्यूल जो है वो सारा मुतासर हो गया। तो ये एक छोटी सी विंडो देखी थी 1 जून से 20 जून इनके दरमियान मैचेस हो सकते थे। तो इसके लिए पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिशों के बाद जो है अबू धाबी को राजी किया और वहाँ पे ये मैचेस होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जैसे ही 24 को फाइनल खेलेगी उसके बाद एक चार्टर्ड तैयारा जो है उन्हें लाहौर से फिर अबू धाबी जाएगा, जो प्लेयर्स उनको बिठाने के बाद से बाकी प्लेयर्स को लेने के बाद इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड में पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस खेलने हैं और जैसे ही वो मैचेस कंप्लीट होंगे उसके बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के लिए रखना होना है। वहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस हैं और 5 T20 मैचेस खेलने हैं। थैंक यू सो मच अरसलान, आपने हमें PSL के जो बकिया मैचेस का स्केड्यूल है और जो आने वाला उनका दौरा इंग्लैंड है जिसके लिए कौमी टीम मैनचेस्टर भी रवाना होगी सून, आपने हमें उसकी सारी अपडेट्स दी हैं। जनाब, अभी एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये हेल्थ से रिलेटेड है और इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है मैं समझती हूँ। और ये रिलेटेड है पोलियो से मुतल्लिक, क्योंकि आपको पता है कि हमने कितना क्राइसिस फेस किया है पाकिस्तान में और जो पोलियो से मुतल्लिक जो अवेयरनेस है उसमें हमारी जो हुकूमत है उसके इक़दामात को मैं समझती हूँ कि अप्रिशिएट करने की और सराहने की बेहद कोशिश है। पाकिस्तान में जनाब अब पोलियो के जो केसेस हैं उसमें कमी आने लगी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जनाब, गुज़श्ता साल का अगर मैं नंबर आपके साथ शेयर करूं और जो अभी नंबर आया है हैरत अंगेज़ मतलब कि जो रिज़ल्ट है वो सामने आ रहा है, तो मैं इसलिए ज़रूर शेयर करूंगी। पिछले साल 84 केसेस पाकिस्तान में पोलियो के हवाले आए थे, जबकि इस साल के पहले 6 महीने में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ है, विच इज़ बिग अचीवमेंट। जितने लोग अभी भी पोलियो के कतरे पिलाने से घबराते हैं अपने बच्चों को और जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अपने बच्चों के साथ जुल्म मत करें और पोलियो के कतरे बाकायदगी से अपने आप बच्चों को दें, उनकी सेहत को आप जनाब महफूज करें। और इंसदादे पोलियो जो ये इसके तहत जो पूरे 124 अजला में जो पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है जिनमें 23,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। ये भी आपको बताएं कि इस प्रोग्राम के तहत अगले 5 सालों में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। और पोलियो के साथ साथ जो दूसरी वैक्सीनेशन हैं मेक श्योर कि आपके बच्चों को वो भी लग रही हैं। तो बहरहाल जो ये नंबर सामने आ रहा है जून का ये महीना है और सिर्फ 1 केस अभी तक सामने आया है। आई होप कि मेरा दिल है कि ये भी 1 केस भी ना होता, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा भी टाइम आएगा जब पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री में उसका शुमार हो जाएगा। अब मियां नवीद हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनसे हम बात करते हैं जनाब इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मियां नवीद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे बताइएगा, बड़ी अच्छी खबर मिल रही है सुबह सुबह पोलियो के हवाले से और जो पोलियो मुहिम है उस हवाले से। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी खबर है कि जो सैंपल है माहौलियाती में
वो जो है वो इस मरतबा फिर जो है वो नेगेटिव है और इससे जो है वो इससे बड़ी ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस तरह मुद्दा चलता है तो फिर जो है वो पोलियो फ्री बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री हो सकता है और बाकी फसलें लगी हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो सकती है। ये जो सेंटर होते हैं नमूने होते हैं उस तरफ जो जिन होती है लाहौर में वहाँ किए जाते हैं, फिर एनआईए पर भिजवाए जाते हैं और वहाँ से जो रिपोर्ट आती है तो जो है वो उससे पता चलता है। तो फिलहाल लाहौर ठीक जो है वो बिल्कुल जो रिजल्ट है वो ठीक। मियां नवीद, ये भी बताएगा ट्रैवलिंग के लिए अभी भी पोलियो जो सर्टिफिकेट है वो इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जब भी आपने जो है वो किसी भी बरूने मुल्क सफर करना है तो वो हमें तफरीक को अभी तक भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो आप जब भी जाएंगे वो आप कतरे पीएंगे और कतरे पीने के बाद जो है वो आपको ज्यादा तौर पर वो एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, फिर आप सफर कर सकते हैं। ठीक है मियां नवीद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया और बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में जनाब पोलियो केसेस में नुमाया कमी आई है। और एक और अच्छी खबर शेयर करेंगे, अवाम जहां पर महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं और बजट भी अभी आ रहा है और बजट पर बड़ी आवाम की जनाब नज़रें टिकी हुई हैं और उसमें जो एक आम आवाम को जो रिलीफ मिलेगा उस हवाले से बड़ी चर्चा। और ये कहीं पर जो है हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, अपोजिशन जमातें इस टाइम आपको पता है कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है हुकूमत के लिए भी, आवाम के लिए भी, कि सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, खान साहब पर तनकीद कर रही है और फिर बजट आ रहा है, बजट के ऊपर बड़ी नजरें हैं, आवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं, आटा चावल दाल सालन किचन की चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो जनाब ऐसे में जहाँ पर आवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं वहाँ पे अच्छी खबर जो है उसकी अनाउंसमेंट हुई है, नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया और ख़बर ये है कि जनाब जो बिजली की कीमतें हैं उसमें कमी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कम से कम कहीं से किसी साइड से तो आपको रिलीफ मिलेगा, जहाँ पर गर्मियों में समर्स में आपको पता है कि एक आम शख्स के लिए बिजली का बिल देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली कोविड के दिनों में। वहाँ पर जनाब जो नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जनाब इसी के साथ हम एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सलाम उन लोगों को जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया। जनाब ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारे रिलेशंस मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं। जब वो पैदा होता है तो माँ बाप बहन भाई खाला चाची मामा बहुत सारे आपको रिलेशंस आपको ज़िंदगी देती है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिससे आपको ज़िंदगी मिलती है, लाइफ आती है आपकी लाइफ में, और वो है जनाब रिश्ता बहुत ही प्यारा दोस्ती का रिश्ता है। और दोस्ती, आपका पहला दोस्त कौन होता है? अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो ज़िंदगी में हमारा पहला दोस्त जब आप स्कूल जाते हैं और आपका जो क्लास फेलो आपके साथ बैठा होता है वो आपका पहला दोस्त होता है, जिसके साथ आप पहली बार अपना लंच बॉक्स शेयर करते हैं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स शेयर करते हैं, अपनी सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं, वो आपका पहला दोस्त होता है। फिर जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं या कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो जिसके साथ आप अपने लेक्चर्स अपनी क्लासेस बंक करते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं, वो आपका दोस्त होता है। फिर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो जिसके साथ आप अपने ऑफिस की गॉसिप और हर तरह की दिल की बात और टेंशन शेयर करते हैं, वो आपका जनाब ऑफिस का दोस्त होता है। तो आज हम ज़रा दोस्ती के इस गहरे और प्यारे रिश्ते पर ही बात करेंगे कि दोस्त का, फ्रेंड का ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है और क्या आजकल अच्छे दोस्त हैं भी। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब एक साइकोलॉजिस्ट हैं अमरीन गुल साहिबा, इनसे हम वो जो है ना करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं एक दोस्त की, जो क्वालिटीज़ होती हैं, इसमें हम हमेशा से सुनते हैं कि भाई जो है वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, प्यार भी होता है, खुलूस भी होता है, कोई गर्ज नहीं होती है, कोई मतलब नहीं होता है। तो हम सारी उन चीज़ों पर, उन एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगे। कुछ मिथ्स के ऊपर भी हम डॉक्टर अमरीन गुल साहिबा से बात करेंगे। और आज न्यू पाकिस्तान में पहली मर्तबा मैं आपसे अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त से मुलाकात करवाने जा रही हूँ और ये दोस्ती कब इतनी गहरी हुई और एक इतने प्यारे रिश्ते में तब्दील हो गई, इसका एहसास हमें जब पहली बार मिले थे हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि ये दोस्ती इतनी ज़बरदस्त और इतने प्यारे रिश्ते में तब्दील हो जाएगी। तो मैं आपकी मुलाकात अपनी दोस्त सारा इलियास से करा रही हूँ। शी इज़ अ जर्नलिस्ट, शी इज़ अ न्यूज़ एंकर। सारा, आपको खुशामदीद कहती हूँ हमारे प्रोग्राम में। कैसी हो? थैंक यू सो मच नबीहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सारा, सबसे पहले मुझे बताओ मेरे अलावा और कितनी फ्रेंड्स हैं?
हाँ, अच्छा, जिस तरह अभी आपने कहा है कि जब हम पहले जहाँ पे हम इकट्ठे काम करते थे, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और वहाँ पे हमने कभी सोचा भी नहीं था हाँ। कि इतनी क्लोज़ फ्रेंडशिप हो जाएगी हमारी ओवर द इयर्स। और हमारी दोस्ती ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि हम रोज़-रोज़ मिलते रहें हाँ। या डेली बेसिस पे हमारी बात भी हो रही हो। लेकिन जब भी एटलीस्ट मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आया है या मैंने अपनी कोई खुशी सेलिब्रेट करनी है, तो आपको पता है कि फ़ौरन से कॉल मिला लेती हूँ। हाँ। और यू आर माय गो टू पर्सन कि जिससे मैं अपनी हर बात, हर चीज़, हर परेशानी को आराम से डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, और कभी भी सारा एक जो बड़ी प्यारी चीज़ है, मैं कभी बैठती हूँ और मैं सोचती भी हूँ कि जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, और स्पेशली मैं हमारी दोस्ती को मैं ये क्रेडिट देती हूँ, जबकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं और भी सर्कल है, कि कभी भी किसी मतलब की खातिर वो वाली गर्ज नहीं थी कभी भी कि भाई मुझे इससे ये फ़ायदा है या सारा को मुझसे ये फ़ायदा हो सकता है, तो चलो ये दोस्ती जो है वो रख लेते हैं। कभी भी वो चीज़ नहीं आई। बिल्कुल, हमारी दोस्ती में स्पेशली आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, क्योंकि कभी भी कोई गर्ज़, कोई मतलब कभी रहा ही नहीं है। हाँ। और ये कोई देखने वालों के लिए हम कोई एग्ज़ैजरेट भी नहीं कर रहे, ये एक्चुअली में ऐसा ही है। और यहाँ पे नबीहा मैं आपके लिए स्पेशली कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अच्छे बुरे लम्हात आते हैं। और जिस तरह से नबीहा ने मुझे हर लाइफ के स्टेज पे जब मैंने इसको कॉन्टैक्ट किया है, बेहतरीन मशवरा दिया है, और मैंने जब भी आपका मशवरा माना है उसका मुझे फायदा ही हुआ। Don't तो embarrass me। ये ऐसा क्रेडिट है आपको वाकई, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सारा, मुझे ये बताओ कि आप अपनी फ्रेंडशिप में कब डिसअपॉइंट होते हैं? डिसअपॉइंटमेंट कब होती है? कौन सी ऐसी गलतियाँ, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते? आई थिंक मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटिंग फैक्टर वही होता है कि समटाइम्स देखिए दोस्ती आपकी हो जाती है, आपको ओवर द इयर्स पता चलता है कि अगला बंदा कैसा है, आपके साथ अच्छे बुरे टाइम में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एक दोस्त में ये लग सकता है कि वो मेरे बारे में मेरी ही बातें आगे किसी और से कर रहा हो, जो कि मैंने उसको कहा हो कि ये कॉन्फिडेंशियल रखनी है। तो इस तरह बहुत सारे लोग आपको लाइफ में मिलते हैं कि जो आपको डिसअपॉइंट भी करते हैं, बट आई थिंक ऐसे ही आप सीखते भी हो बहुत सारी चीजें, आपको इंसान की पहचान होती है। और फिर ऐसे दोस्त साइडलाइन होते जाते हैं, और जो बेहतर दोस्त होते हैं आपके, जो आपको पता हो, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो फिर आपके साथ चलते हैं। ओवर द इयर्स आपकी फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ठीक है सारा, डॉक्टर अमरीन गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी करना चाहूँगी। डॉक्टर अमरीन, जो फ्रेंडशिप है उसको हम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं? First of all, very good morning and happy Friendship Day Thank you. to all of you. अच्छा, फ्रेंडशिप पे जब बात हुई और जब ये टॉपिक आया तो मेरा ख्याल है कि लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी ऑन अ पॉजिटिव नोट। जैसे आपने हज़रत अली का कॉल कहा, तो जब आपने कहा आज हम बैठे हुए थे मेकअप रूम में, तो द वेरी फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड इज़ दैट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में हमारे फ्रेंडशिप बैंड्स होते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो हम फ्रेंडशिप बैंड्स बनाते होते थे, और जब स्कूल में न्यू फ्रेंड बनती थी या बनता था तो हम उसको फ्रेंडशिप बैंड देते होते थे। बहुत सारे ट्रेंड्स हुआ करते थे तब, उस टाइम पे एक्सचेंज करना, कार्ड एक्सचेंज करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, और वहाँ पे लाजमी पार्टिसिपेट करना। तो ये बहुत सारी चीजें अब मिसिंग है। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। अगर हम चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंटल स्टेजेस जब हम पढ़ते हैं, तो स्कूल्स के अंदर जब बच्चा जाता है, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली का सिस्टम बहुत कम हो गया है अगर आप देखें, तो वहाँ तो बच्चे को नहीं मिलती। सो स्कूल इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर बच्चे को दोस्त मिलते हैं, बच्चा सोशलाइज होना सीखता है। और यहाँ पर आई मस्ट से कि जो लोग और जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि बच्चे बस बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ मिंगल अप नहीं होने देते उनको, वहाँ पेरेंट्स यहाँ पर पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ उन्हें मिंगल अप नहीं होने देते, दे डोंट लेट देम टू प्ले। तो उनकी ऐसा सब पर्सनालिटीज बाद में चांसेस हैं, ये गलत है क्योंकि एंटी सोशल पर्सनालिटी बनती जाती है। दे स्टार्ट लिविंग इन आइसोलेशन। आई हैव सीन कुछ स्पेशली जो पेरेंट्स बच्चों को बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि भाई आपने अपनी बातें जाके अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करनी है। क्या ये ठीक है या ये गलत है? क्या वो इंसान कभी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप या अच्छा फ्रेंड बना पाएगा? देखिए, उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि मेंटल एज बच्चे की क्या है। बहुत छोटे, मैं जैसे कि अभी कुछ यूनी और कॉलेज जो बच्चियां मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनका एक ये भी फैक्टर है कि जिनको वो फ्रेंड्स समझते हैं वही डिच करते हैं, और उसके बाद दे वेंट इनटू डिप्रेशन, क्योंकि वो कहते हैं कि डॉग हमारी तो ये एक ही, अभी मैं रिसेंटली आई एम डीलिंग अ केस कि मेरी तो एक ही फ्रेंड थी और मुझे लेटर ऑन आई केम टू नो कि उसने मुझे डिच किया, यू सी।
एंड शी वेंट इनटू डिप्रेशन, और उसने कहा मैं इजीली दोस्त नहीं बना सकती। जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शी वाज बिट एंटी सोशल, घर से उसको ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता था, हमेशा उसके पेरेंट्स ने ये ज़हन में डाला कि दोस्त नहीं बनाने, दोस्त अच्छे नहीं होते। तो वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो हैं वो साथ साथ हमारे लेके चलती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोस्त बनाना अच्छी बात है, और ये जो मिथ है कि जी जो बचपन के दोस्त होते हैं वही अच्छे होते हैं, बड़े होके आपके दोस्त नहीं बनते, आई पर्सनली डोंट एग्री विद दैट। क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है चीज़ें, और वो जो पहले वाले में भी वो फैक्ट्स पिछले ज़मानों में वैलिड हों, लेकिन अब उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक तो फ्रेंडशिप के लिए सबसे पहले मेरा ख्याल है हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि वो आपका एज ग्रुप सेम हो। अच्छा, आई हैव सीन सो मैनी फ्रेंड्स जो मुझसे कम एज के भी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एज के भी हैं, एज ब्रैकेट जो है। सो इट्स बेसिकली द मेंटल एज, जहाँ आपकी कंपैटिबिलिटी, मेंटल वाइब्स आपकी मिलती हैं, वो आपके दोस्त हैं। नंबर 2, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि डोंट टेक मी एज अ डॉक्टर, एट द फर्स्ट प्लेस आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, सो टेक मी एज अ फ्रेंड। इफ यू आर कंफर्टेबल कॉलिंग मी बाय अ नेम, दैट्स ऑल राइट। सो फ्रेंड्स के लिए होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जजमेंटल ना हो, जजमेंटल ना हो, ये पहली शर्त या पहला रूल या कंडीशन लाजमी होनी चाहिए। और सारा भी यही बात कह रही थी कि भी जो आपकी बात है, जो आपका सीक्रेट है, जो हम आपस में एक बहुत ही कंफर्ट जोन में कभी बैठकर शेयर करते हैं, वो बात जब आगे जाती है या किसी और तक पहुंचती है तो इंसान बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करता है। सारा, मुझे बताओ कि क्या आप अपने फ्रेंड के साथ हर तरह की बात शेयर कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ शेयर कर सकते हैं? हम अपने क्या डार्क सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं, करने चाहिए? और फिर मैं डॉक्टर अमरीन से भी इसके ऊपर बात नबीहा, ये है कि आप हर फ्रेंड से हर बात शेयर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स की भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ आपके वर्क प्लेस पे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो फॉर लाइफ टाइम आपके बन जाते हैं। उनके साथ डेफिनेटली आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हो। मुझे लगता है मेरे केस में, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आपकी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, फैमिली डेफिनेटली आपकी बहुत आपके साथ एक क्लोज बॉन्ड होता है उनका। आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद आप अपनी बहन से भी, अपनी फैमिली मेंबर से भी शेयर नहीं कर सकते। उस तरह की सिचुएशन में यू नीड अ वेरी गुड फ्रेंड, और उसमें आप अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ आप मशवरा भी कर सकते हो। आपको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में जब आपको डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, उसके हल के लिए यू नीड अ शोल्डर। और उसमें अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त हो, एंजाइटी में जाते हैं तो फैमिली समहाउ हमारे बारे में बड़ा वो इनसिक्योर हो रही होती है कि हमारा बच्चा क्यों डिप्रेशन में जा रहा है, फैमिली ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो अगर कोई एक अच्छा इंसान एज अ पार्टनर या एज अ कंपेनियन या एज अ फ्रेंड की सूरत में आपके पास है, तो वो आपको उन चीज़ों से बहुत दूर लेके जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आई हैव सीन सो मेनी पीपल, बहुत सारी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द थी जो कि अपनी बातें उस तरह से शेयर नहीं कर पाती। आपके हजार इश्यूज आ जा, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है और वो अपनी स्टडीज में किसी ऐसे फेज में से गुजर रहा है, सही ग्रेड्स नहीं ले पा रहा, टीचर्स की डांट डपट, और वो आपको पता है वो फेज बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट लाइफ में, और आप उस डर से अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहे होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स को बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बेहतरीन परफॉर्म करे। उस तरह की सिचुएशन में अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त हो, आपको एक बूस्ट मिल जाता है लाइफ में, एक पॉजिटिविटी आ जाती है आपकी ज़िंदगी में। तो एक अच्छा दोस्त होना ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है, हर स्टेज पे, आप यंग हो, बच्चे हो, ठीक है। अच्छा, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो फ्रेंड है या जो दोस्त है या जो हमारा पीयर सर्कल है वो हमसे इनसिक्योर नहीं है, या हम पर बारे में हमें जज नहीं कर रहा है, या हमसे जालस नहीं? क्योंकि समटाइम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे शख्स के साथ गुजरा होता है जिसे आप समझ तो अपना दोस्त रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जो एहसासात होते हैं वो किस जानिब बड़े होते हैं, इस बात का अंदाज़ा आपको नहीं हो सकता। इस बारे में जानेंगे। सारा भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमरीन गुल भी हमारे साथ हैं, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपने अपने किसी प्यारे या किसी दोस्त को मैसेज देना है तो वो मैसेज भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। हम बैक जनाब एंड खुशामदीद आपको प्रोग्राम में कहते हैं। कॉल्स भी आप कर सकते हैं, हमें प्रोग्राम में कोई मैसेज देना चाहें तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नियो के टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है। सारा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं और वो ये हो कि फ्रेंडशिप को या अपने फ्रेंड को, किसी भी फ्रेंड को, चाहे वो आपका कॉलीग भी हो, उसको वन वर्ड में अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्क्राइब करो, तो वो वन वर्ड या वन क्वालिटी भी हो सकती है, वो क्या होगा? आई थिंक एक बेहतरीन क्वालिटी जो मेरे फ्रेंड्स में हो सकती है, जो मैं समझती हूँ, वो है बीइंग ट्रूथफुल एंड बीइंग लॉयल।
ये 2 चीजें तो होनी चाहिए, हर दोस्त में होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें किसी में नहीं है तो वो अच्छा दोस्त नहीं है। अच्छा सारा, समटाइम बहुत सारे लोगों से हमें हमारी सराउंडिंग में पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही होती हैं, बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले होते हैं, मिलने वाले होते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, एक सोशल सर्कल हमारा होता है, गैदरिंग होती है, लेकिन दोस्त एक ही होता है। अच्छा, मैं ये नहीं समझती कि दोस्त सिर्फ एक ही होता है, दोस्त एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, बेहतरीन दोस्त आई थिंक आपकी जिंदगी में आप उनको काउंट कर सकते हो, 2-3 लोग हो सकते हैं। जैसे हर एक का देखिए अपना अपना एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करूं, मेरे थ्रू आउट द इयर्स बहुत सारे दोस्त बने, और टाइम के साथ साथ रियलाइज भी होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं आपकी जिंदगी में जिसमें आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा दोस्त नहीं था, ये तो मेरी दोस्त नहीं थी, ये तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे कि एक अच्छे टाइम आपका गुजर जाए साथ इकट्ठे दोस्त। टाइम के साथ साथ आपको पता चलता है कि आपके अच्छे और बुरे टाइम में कौन आपके साथ है। आई थिंक अच्छे टाइम पे तो हर कोई आपके साथ होता है, आपके साथ उठना बैठना पसंद करता है, हर एक की जिंदगी में अच्छा बुरा टाइम आता है। बुरे टाइम में कौन आपके साथ होता है, कौन आपको वक्त देता है, आपको समटाइम्स चाहिए होता है एक अच्छा सुनने वाला, वो हर कोई नहीं हो सकता। आपके ऐसे वक्त आते हैं जिंदगी में जिसमें आप बस ये चाहते हो कि आप फोन उठाओ, आप फोन करो और अगला बंदा सिर्फ आपकी बात सुने, और उस वक्त शायद आपको किसी मशवरे की भी जरूरत नहीं होती। यू नीड अ गुड लिसनर, एंड एवरीबॉडी इज नॉट अ गुड लिसनर। सो आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और सारा, मैं एक बहुत अच्छी गुड लिसनर हूँ। कौन आपका सच्चा दोस्त है? आई एम अ वेरी गुड लिसनर। You are a very good listener. That's why you are a great friend. अच्छा सारा, मुझे ये भी बताओ कि कैसे जज कर लेती हो अपनी सराउंडिंग में, चाहे कोई आपका कॉलीग हो, चाहे कोई आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई आपका बैचमेट हो, आपको उससे बैड वाइब कब आती है, कैसे सेंस कर लेती हो, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अपनी सिक्स सेंस को कैसे इतना एक्टिव रखती हो कि पता चल जाता है कि अब थिंग्स आर टर्निंग आउट, वो डिफरेंट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, सो मुझे अब एक स्टेप पीछे की तरफ जाना है, तो वो कैसे इन चीज़ों को टैकल करते हो? अच्छा नबीहा, जैसी आपकी अपनी पर्सनालिटी है ना, आपको वैसे ही वाइब्स अट्रैक्ट करती हैं, आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा भी बात करी थी कि कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप में, और जब बच्चे बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा या बच्ची हमारे साथ कंपैटिबल है, उसके साथ आप जेलन हो जाते हो और आपकी दोस्ती हो जाती है। जैसे आप खुद हो, आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। एक जैसा होना, मेरे लिए कॉमन चीजें होना जरूरी है, कॉमन इंटरेस्ट होना वो जरूरी है, जिनमें तकब्बुर हो, जिनके अंदर हम्बलनेस ना हो, जिनके अंदर ठहराव ना हो। मैं ऐसे लोग मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, जो लोग डाउन टू अर्थ हैं, जो लोग बहुत हम्बल हैं, जमीन पे रहते हैं, आसमान पे नहीं चले जाते, ऐसे लोगों के साथ वो उनकी वाइब्स अच्छी लगती है मुझे, उनकी वाइब्स मुझे अट्रैक्ट करती है। सो आई थिंक जैसे आप खुद अंदर से होते हो, आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ ही आपकी वाइब मैच करती है। ठीक है। अलीज़ा भी हमारे साथ हैं लाहौर से, उन्होंने हमें कॉल किया, उनका ज़रा मैसेज लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। मैं अपनी एक दोस्त के बारे में बताना चाहती हूँ। वो मेरी दोस्त है पिछले 12 साल से, और हम लोग तब से इकट्ठे आ रहे हैं। हम लोग स्कूल में भी साथ रहे, फिर आगे कॉलेज वगैरह भी साथ रहे, और वो हमेशा मेरे साथ होती है अप्स एंड डाउन हर चीज़ में। मुझे थैंक है कि वो हमेशा मेरे साथ होती है, शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। और सबसे प्यारी बात क्या उसकी? चलो एक क्वालिटी बताओ, एक अच्छी बात बताओ, एक बुरी बात बताओ क्विकली। कि वो इमोशनली हमेशा हमेशा सपोर्ट करती है। बुरी बात ये है कि वो बहुत एग्रेसिव है। बहुत क्या है? एग्रेसिव है कभी? अच्छा, कैसा एग्रेशन आता है? कभी पिटाई तो नहीं करती एग्रेशन में? हाँ, एकदम से गुस्से में आ जाती है। अच्छा तो ये उसकी बहुत बुरी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या बताई आपने? कि वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है अलीज़े, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की लाहौर से, और अपनी दोस्त को आप ज़रूर मेरी तरफ से मैसेज दीजिएगा कि वो अपना एग्रेशन जो है वो ज़रा कम करे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम ज़रा ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपने कहा था कि हम मिथ्स के ऊपर भी कुछ बात करेंगे, तो वो कॉमन मिथ्स क्या हैं?
एक तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि आपकी फ्रेंडशिप किसी भी एज ब्रैकेट के लोगों से हो सकती है। नंबर 2, हम ये समझते हैं कि सिमिलर जेंडर से ज़्यादा होएगी, वेल साइकोलॉजी सेज कि आपकी ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा अच्छा आप जेल इन करते हैं और ब्लेंड इन। सो मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी कुछ, इसकी क्या वजह है वैसे? द रीज़न बीइंग आई गेस एक अगेन मैं फिर एक तो मेंटल कंपैटिबिलिटी, नंबर 2 मुझे ये लगता है कि मेल्स का एक्सपोजर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो कुछ सर्टन सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें लेकिन आजकल जिस तरह हमारी खवातीन भी हर फील्ड में आगे जा रही हैं, उनका भी एक्सपोजर किसी से कम नहीं है। लेकिन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि फ्रेंड्स की कैटेगरीज होती हैं। कुछ आपके पर्सनल घरेलू एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपके सर्टन फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ शेयर करते हो। कुछ आपके प्रोफेशनल मैटर्स होते हैं, वर्क प्लेस मैटर्स होते हैं जो कि कोलीग्स आपके वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वही वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनको वो obviously a housewife cannot understand in that way the requirements जो या stress related जो work related stress होता है। इसी तरह जो opposite gender के जो होते हैं, मुझे उनमें certain कुछ ऐसी help मिलती है certain चीज़ों में जो कि मेरा ख्याल है same gender से, क्योंकि same gender हम females थोड़ा emotional होती हैं, over reactive होती हैं, decision making में थोड़ा सा ज़रा हम बड़े quick होते हैं, fast होते हैं, analytical ability उस तरह से नहीं होती, तो वहाँ पर ऑपोजिट जेंडर दे कैन बी गुड फ्रेंड्स। और थर्ड मिथ जो इस बहुत मेरा ख्याल है वो ज़्यादा है कि आप हम फ्रेंड्स को कहते हैं जैसे मर्जी ट्रीट करें। नो, वी टेक आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड विच वी हैव सीन। हम कहते हैं नहीं उनको ज़रूरत नहीं है, वो ये है, हम उनको उतना स्पेस नहीं देते, हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे कैन डू द मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव डन 8 times गुड टू यू, और अगर 1 या 2 दफ़ा लेट्स से आपकी बर्थडे भूल गई या कोई और चीज़ होगी तो हम नाराज़ हो जाते हैं, बहुत क्विकली डॉक्टर अमरीन, व्हेन शुड यू एंड योर फ्रेंडशिप? कब आपको अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर देनी चाहिए? जहां आपको लगे कि somebody is like आपके एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर रहा है, एंड आई थिंक ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन, आपने टाइम निकाला। सारा थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला जनाब। इसके साथ ही हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ें हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपकी हेल्थ से रिलेटेड वो बातें होंगी। आपके साथ रहना, स्टे विद अस।